दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक कुवैती और प्रवासी के बीच झगड़ा, जिसके बाद प्रवासी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। यहाँ पर बताया यह गया है कि एक कुवैती और प्रवासी के बीच अच्छी दोस्ती थी, दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और कहासुनी हाथापाई तक आ गई। बताया गया है अपडेट के मुताबिक कि कुवैती नागरिक ने प्रवासी पर हमला किया, जिससे उसका दिमाग की संतुलन जो है बिगड़ गया, जिसके बाद वो आत्महत्या करने की कोशिश की, यानी खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद उसको बचाया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। और पुलिस का यहाँ पर कहना यह है कि इस बंदे को कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कुवैत के अंदर कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करता है, यानी खुदकुशी करने की कोशिश करता है, तो ऐसे बंदों को कुवैत हुकूमत कुवैत में नहीं रखती है, कुवैत से डिपोर्ट करने का फैसला करती है। इस बंदे को भी कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अलग अलग इलाकों में लगातार कैंपेन जारी है। यहाँ पर बताया यह गया है कि पुलिस जो जांच कर रही है उसके दौरान तकरीबन 37 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो वांटेड थे, यानी पुलिस से फरार थे, वांटेड लिस्ट में थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि यहाँ पर बताया यह भी गया है कि लगातार सड़कों की भी निगरानी की जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर पुलिस जो है वो चेकिंग करती रहती है, ताकि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो भी रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करें, और सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं वो भी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसकी पाबंदी करें। इसलिए तमाम लोग जो रूल्स रेगुलेशंस कुवैत के हैं उसकी पाबंदी करें, इसके लिए लगातार चेकिंग जारी है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि PACI की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन ने एक नई सर्विस शुरू की है। साहिल एप्लीकेशन के जरिए से रेसिडेंस रिन्यूअल करने की नोटिफिकेशन आपको भेजेगा, यानी आपका रेसिडेंस जो है रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा। अगर कोई कारण या कोई कमी आपके रेसिडेंस को रिन्यूअल करने में आ रही है तो उसका रीजन आपको बताया जाएगा, जिसके बाद आप मिनिस्ट्री का दौरा कर सकते हैं, या तो यहाँ बताया गया है कि रिमोट रेसिडेंस सर्विस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर PACI के ऑफिस भी आप जाकर देख सकते हैं कि आपका क्या मसला है और क्यों आपके रेसिडेंस को रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। तो अब आपके साइल एप्लीकेशन पर कोई भी मसला है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि 19 जनवरी को कुवैत के अंदर तकरीबन सुबह 10 बजे सायरन बजेगा, और ये सायरन का टेस्टिंग किया जा रहा है। तो हम लोगों से कहा यह गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी तमाम जनता से अपील की गई है कि जब आपको सायरन सुनाई दे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सायरन इसलिए टेस्टिंग किया जा रहा है कि कभी भी इमरजेंसी कुवैत में आए तो सायरन के तौर पर लोगों को आगाह किया जाए। तो अभी का 19 तारीख को जो सायरन बजेगा वो फिलहाल चेकिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है सायरन की। तो अगर आपको 19 जनवरी को सायरन सुनाई दे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुबह 10 बजे सायरन बजाया जाएगा।